हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और लगातार तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, इसी बीच आप सब लोगों के जो कॉल्स आ रहे थे, आज उनका पूरा जो कॉल्स का जो जवाब है कि 12th पास एनटीपीसी के फॉरम कब से स्टार्ट होंगे, तो उसका जो आगाज है बच्चों वो हो चुका है। ठीक है, क्या हो चुका है बच्चों? एनटीपीसी की जो वैकेंसी है उसका आगाज है वो हो चुका है 12th पास आउट बच्चों के लिए। बच्चों, आरआरबी है वो लगातार अपनी जो वैकेंसी है वो जारी कर रहा है, और आपको बता दें कि सारी जो रेलवे के द्वारा टोटल वैकेंसी हैं वो मिला करके 2 से 2.5 लाख वैकेंसी हैं वो आने वाली हैं। बच्चों, एकदम जुट जाइए रेलवे की तैयारी के लिए, एकदम कंठस्थ होके, मन को शांत करके, हौसले बुलंद करके अपनी तैयारी पे लग जाइए, ताकि आप अपने माता पिता का नाम है वो रोशन कर सकें। तो आरएसडी की पूरी टीम है वो आप लोगों के लिए लगातार प्रयासरत है। आज अपन यहाँ पे पोस्टमार्टम करेंगे किसका? एनटीपीसी की जो नोटिफिकेशन आया है 12th पास का, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पे देने वाले हैं। एक एक जो भी आपने कॉल्स के ऊपर जो जवाब मांगे थे, जो क्वेश्चन किए थे, उन सब का जवाब आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखें और एक एक समझदारी से बच्चों टॉपिक का जो आपको निचोड़ बताया गया है नोटिफिकेशन का, उस हिसाब से ही फॉर्म अप्लाई करें, ताकि बाई चांस कोई मिस्टेक ना हो जाए। आपको फॉर्म अप्लाई करते वक्त कोई भी अगर मिस्टेक कर दिया आपने फॉर्म अप्लाई में, तो आपका आरआरबी है वो पूरा फॉर्म है वो रिजेक्ट कर देगा, आप इस भर्ती से वंचित हो सकते हैं। तो बच्चों, ये जो फॉर्म है आप बिल्कुल सावधानी से भरें, ताकि आपको आगे किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना आए। ठीक है, तो अपन इस नोटिफिकेशन के बारे में आपको बता दें कि इसमें प्यारे बच्चों आरआरबी के द्वारा जारी किया हुआ नोटिस है, 2024 की वैकेंसी है। इसमें जो 12th पास आउट हैं बच्चे, उनके लिए 3,445 वैकेंसी हैं, और जो 8,000 प्लस जो वैकेंसी थी बच्चों ग्रेजुएशन लेवल की, उसका नोटिफिकेशन है वो पहले आ चुका है, जिसके फॉर्म अभी अप्लाई हो रहे हैं, और आज से 12th पास आउट बच्चों के लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, इसमें आपको 12th पास होना चाहिए, मात्र और मात्र 12th पास। इसके बारे में पूरा पोस्टमार्टम अपन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों, एक बार सभी बच्चे कमेंट में कर दें कि आपके जवाबों का जो सवालों का जो जवाब है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है आरएसडी की पूरी टीम के साथ। ठीक है बच्चों, ये जो नोटिफिकेशन है ये 6ठा नोटिफिकेशन है। 5 नोटिफिकेशन है वो पहले रेलवे ने, आरआरबी ने जारी कर चुका है, और ये जो नोटिफिकेशन है 2024 का 6ठा नोटिफिकेशन है। 5 जो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं उसमें एएलपी है, एनटीपीसी है, जो भी पैरामेडिकल डिपार्टमेंट की जो भर्तियां हैं रेलवे में, उनसे संबंधित था। ठीक है, तो ये 6ठा नोटिफिकेशन है। ये जो नोटिफिकेशन है बच्चों अंडर ग्रेजुएट जो पोस्ट हैं नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट की एनटीपीसी के अंदर, उनके लिए है। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट का मतलब है जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं उनके लिए ये फॉर्म है। ठीक है, तो बच्चों इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि आपका फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो देखिए बच्चों, ओपनिंग जो डेट है आपकी फॉर्म की वो 21/9/2024, यानी कि आज से फॉर्म आपके हैं बच्चों वो स्टार्ट हो चुके हैं लगना। ठीक है, 21 सितंबर 2024 यानी आज से। क्लोजिंग जो डेट रहने वाली है बच्चों फॉर्म की, लास्ट डेट क्या रहने वाली है? 20/10/2024। 20/10/2024 का मतलब है 20 अक्टूबर 2024 को रात के 12 बजे तक आपके फॉर्म है अप्लाई होंगे। और जो बच्चे सोए हुए हैं वो जाग जाइए, इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए और अपनी जिद की, अपनी हौसलों को पंख लगाइए आरएसडी की पूरी टीम के साथ। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं बच्चों इसके अंदर क्लोजिंग डेट के बाद जब आपका फीस का पेमेंट अगर बाय चांस बीच में रुक जाता है तो आपको 2 दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं, 21 और 22, 21/10/24 और 22/10/24 को आपका जो फीस है, जो पेमेंट है वो आप काट सकते हो। कब?
21/10/24 से 22/10/24 के बीच में, ठीक है। और यदि किसी भी प्रकार का कोई भी फॉर्म अप्लाई करते वक्त करेक्शन हो जाता है, कोई भी गलती हो जाती है, तो उसके लिए डेट दी गई है 23/10/24 से 1/11/24। तो बच्चों इस डेट की आपको कोई भी दोबारा से यूज ना करना पड़े, इसलिए आपको ये पूरा वीडियो है वो देखना है, ताकि अच्छे से आप इसको समझ के बढ़िया तरीके से एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप ई-मित्र पे जाइएगा, ठीक है। क्योंकि जब तक अगर आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी तो आपका पूरा फॉर्म है आरआरबी रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। नहीं तो फिर आपको दोबारा से चक्कर काटने पड़ेंगे 23 और 1 तारीख के बीच में, ठीक है। तो इसको पूरा नोटिफिकेशन को देखिएगा बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके अंदर वैकेंसी कितनी है। प्यारे बच्चों टोटल जो वैकेंसी है इसमें कितनी है, 3000, इधर लिख देता हूं कितनी है बच्चों, 3445 वैकेंसी है, ठीक है। 3445 वैकेंसी है बच्चों इसके अंदर टोटल, ठीक है। इसमें आपको बता दें किस किस डिपार्टमेंट की है, उसकी बात करते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट, पहली जो पोस्ट है बच्चों वो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की है, ठीक है। इसमें टोटल पोस्ट कितनी है, 2022 वैकेंसी है। किसके अंदर बच्चों, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के अंदर। अकाउंट सेकंड नंबर है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, उसके अंदर आपकी बच्चों 361 वैकेंसी है। फिर बात करते हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के अंदर 990 वैकेंसी है। और ट्रेंस क्लर्क जो होते हैं उसमें कितनी वैकेंसी है बच्चों, 72 वैकेंसी है। इस प्रकार से टोटल वैकेंसी कितनी हो गई, 3445 वैकेंसी हो गई। ये थी बच्चों आपकी 4 पोस्ट हैं और इस हिसाब से चारों के पोस्ट मिला करके 3445 वैकेंसी है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं इनका पे लेवल क्या है। क्या है बच्चों पे लेवल, पे लेवल क्या है बच्चों इसके अंदर देखिएगा, यही ले लेते हैं कलर। चलो पे लेवल की बात करते हैं। पे लेवल बच्चों जो आपकी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है वो तीसरे लेवल का आपका पे लेवल रहने वाला है इसके अंदर, ठीक है। अकाउंट क्लर्क के अंदर दूसरा है और जूनियर क्लर्क के अंदर भी दूसरा है और ट्रेन क्लर्क के अंदर भी दूसरा है। मतलब ओनली फॉर जो पे लेवल है वो तीसरा रहने वाला है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के अंदर। और इनिशियल जो आपका जो पेमेंट रहेगा बच्चों स्टार्टिंग में 21,700 तो रहेगा आपका कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के अंदर, ठीक है। 19,900 आपका इन तीनों, बाकी जो तीनों हैं अकाउंट क्लर्क, ठीक है, कम टाइपिस्ट के अंदर, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के अंदर और ट्रेंस क्लर्क के अंदर 19,900 आपका पे रहने वाला है और 21,700 आपका कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के अंदर होगा, ठीक है। पे लेवल है वो तीसरा रहेगा। अब बात करते हैं इसके अंदर मेडिकल स्टैंडर्ड की। मेडिकल स्टैंडर्ड है बच्चों, आपको पीछे जो वीडियो अपन ने डाले थे उसमें आपको पूरी जानकारी है अपन ने दे दी थी, लेकिन यहां पर भी आपको पूरी जानकारी देंगे आगे चल के। पूरा वीडियो है, आप एकदम अच्छे से बिना स्किप किए हुए देखना बच्चों, ताकि आप फॉर्म में अप्लाई करते वक्त किसी प्रकार की कोई भी परेशानी या कोई दिक्कतें ना हो, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं कि जो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है उसमें B2 मेडिकल रहेगा आपका। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है उसमें C2 रहेगा, ठीक है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है उसमें भी C2 रहेगा और जो ट्रेंस क्लर्क हैं उसमें आपका A3 का मेडिकल रहेगा। एज है बच्चों वो आपकी 18 से 30 साल तो रहेगी। कब, जो नॉर्मल जो एज है वो है रेलवे की, लेकिन 3 साल की छूट का प्रावधान है। किस लिए, कोविड-19 के चलते। कोविड-19 के चलते आपको 3 साल की छूट का प्रावधान दिया गया है रेलवे के द्वारा। उम्र कितनी रखी गई है, 18 से 33 साल है सभी के अंदर, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों आपकी एज, आपका पे लेवल, आपका मेडिकल का स्टैंडर्ड और आपकी टोटल जो वैकेंसी है उनके बारे में पूरी जानकारी, ठीक है। तो फॉर्म अच्छे से भरिएगा बच्चों, एकदम ध्यान पूर्वक, ठीक है। देखिएगा बच्चों यहाँ पे भी नीचे भी दिया हुआ है कि रिलैक्सेशन
3 ईयर इन एज बियॉन्ड, ठीक है। तो यानी कि 3 साल की छूट का प्रावधान है, क्यों? कोविड-19 के चलते, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों? इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, साफ सुथरी एक ही बात दी हुई है, क्या कि इसमें वही बच्चे एलिजिबल होंगे। कौन से बच्चे? कंडीशन क्या रखी गई है कि अगर आपका फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, किसी भी बच्चे का 12th पास आउट हो चुके हैं और आपके पास मार्कशीट नहीं आई है अभी तक, तो आपकी जो मार्कशीट है वो 20/10/2024 से पहले पहले आपके पास होनी चाहिए और आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए 20/10/2024 से पहले पहले, ठीक है। मतलब फॉरम की जो लास्ट डेट है बच्चों 20/10/2024, 20 अक्टूबर 2024 से पहले आपके पास आपकी जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए, ठीक है। इसमें सीधी सी एक ही बात है, ठीक है, फाइनल रिजल्ट की जो बात दी गई है, ठीक है। तो आपके पास, तो देखिएगा यहां पे क्या कहा है कि कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट, ठीक है, प्रिस्क्राइब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। अगर आपके पास आपका जो रिजल्ट है वो 20/10/2024 से पहले नहीं आया है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर सकते, नॉट अप्लाई, ठीक है। तो यही बात इसमें दी गई है। यहाँ पे थोड़ा एज का है वो संशोधन अच्छे से बताया गया है कि किस एज से लेकर किस एज के बीच में आप फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। देखिएगा बच्चों इसमें एज जो है, एज ग्रुप है वो 18 से 33 साल ही है, लेकिन इसमें कुछ बीच का जो नॉर्मल है, देखिएगा अपर जो एज है बच्चों इसमें क्या क्या कहा है, इसमें जो अपर एज है आपकी यूआर और ईडब्ल्यूएस की वो कितनी होनी चाहिए? 2/1/1992 से लेकर के, और लोअर जो एज है वो 1/1/2007 के बीच जिन बच्चों का जन्म हुआ है, जिन बच्चों की डीओबी है, वो बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई यहां से कर सकते हो, ठीक है। मतलब 2/1/92 से 1/1/2007 के बीच उनका जन्म होना चाहिए। कौन से कैंडिडेट? जनरल और ईडब्ल्यूएस जो आती हैं, यूआर और ईडब्ल्यूएस। फिर बात करते हैं ओबीसी वाले। ओबीसी वालों की जो एज है बच्चों वो 2/1/1989 से लेकर के 1/1/2007 के बीच में उनकी एज होनी चाहिए। SC ST की बात करें तो SC ST है 2/1/87 से लेकर के 1/1/2007 के बीच में उनकी एज होनी चाहिए। बच्चों ये जो एज है ये ज्यादा क्यों दी गई है? क्योंकि इसमें कुछ प्रावधान है कि SC ST वालों के लिए 3 साल, 4 साल, 5 साल का छूट का जो प्रावधान है वो सबके लिए सेम है, हर भर्ती में होता है, ठीक है। तो वो सेम है बच्चों, क्योंकि ओबीसी के लिए 3 साल है और SC ST के लिए 5 साल है, बस यही है। और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 10 साल की छूट का प्रावधान का नियम रखा गया है, ठीक है। तो ये था बच्चों आपकी एज से संबंधित जो भी जानकारी थी उसके बारे में। फिर बात करते हैं अपन, आपका जो फॉर्म अप्लाई होगा बच्चों उस टाइम आपकी फीस कितनी लगेगी? बच्चों इसके अंदर देखिएगा, इसमें आपकी फीस है वो 500 रुपये रखी गई है। कितनी रखी गई है? 500 रुपये आपके चार्ज लगेगा मात्र, और मात्र कितना? 500 रुपये एक बार लगेगा बच्चों, ठीक है। फिर जो बच्चे CBT फेस्ट में एग्जाम देने के लिए प्रेजेंट होंगे उन बच्चों को 400 रुपये है वो रिफंड कर दिए जाएंगे, ठीक है बच्चों। मतलब 500 रुपये लगे आपके, उसमें कुछ आपका जो भी रेलवे के द्वारा जो भी मतलब बच्चे के ऊपर, एक बच्चे के ऊपर खर्चा लगता है वो निकाल करके आपको 400 रुपये है वो रिफंड कर दिए जाएंगे। किन बच्चों को? जो बच्चे CBT फेस्ट में एग्जाम देने के लिए प्रेजेंट होंगे वहां पे, उन बच्चों को ही पेमेंट है वो रिफंड की जाएगी, ठीक है। और जो SC ST कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स हैं और जो विकलांग कोटे से आते हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनको 250 रुपये का चार्ज लगेगा, ठीक है। ये था आपका फीस का जो भी है। अब बात करते हैं बच्चों जो मेडिकल है उसके बारे में। मेडिकल का जो स्टैंडर्ड है उसके बारे में अपन यहाँ पे चर्चा करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर चर्चा करते हैं बच्चों। क्या है
कि इसमें मेडिकल का जो स्टैंडर्ड रहने वाला है आपका, इसमें A3 जो मेडिकल है उसमें क्या होता है बच्चों कि डिस्टेंस जो विजन है आपका वो 6/9 होना चाहिए। कब? विथआउट ग्लास, मतलब बिना चश्मे के 6/9 है वो आपकी आंखें होनी चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं नियर विजन कितना होना चाहिए? 0.6 होना चाहिए। नियर विजन कितना होना चाहिए बच्चों? 0.6। एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन। बच्चों आपको बता दें कि कलर विजन है और जो अदर जो नाइट विजन है ये सब रेलवे में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि कलर विजन को अलाउ नहीं किया जाएगा रेलवे के अंदर किसी भी तरीके से। डी ग्रुप वगैरह है इनमें अलाउ हो सकता है, लेकिन कलर विजन के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज का खास करके ध्यान रखें। और आपको बता दें कलर विजन का टेस्ट अगर आपको करना है तो RSD का जो फिजिकल फैक्ट्री का चैनल है उसके ऊपर अपन ने मेडिकल से सारी जानकारी वहां पे डाली हुई है। किस प्रकार से आपका मेडिकल होता है, किस प्रकार से आपका कलर विजन का टेस्ट है, वो आप कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। ठीक है बच्चों, तो RSD फिजिकल फैक्ट्री के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है, वहां पे देख सकते हो। ठीक है, इसमें आपका कलर विजन है, ठीक है, नाइट विजन है और मायोपिक विजन है, और एक कौन सा है बच्चों? बिनोकुलर विजन। ठीक है, बिनोकुलर विजन है, वो भी आपका इसमें टेस्ट होता है। कौन से मेडिकल में? A3 के अंदर। फिर बात करते हैं B2। B2 कौन सा होता है बच्चों? आपका डिस्टेंस विजन है, वो 6/9 और 6/12 होना चाहिए विथआउट ग्लास। लेकिन जो आपकी जो लेंस है बच्चों उसकी जो साइज है वो कितनी होनी चाहिए? 4D यानी 4 डायोप्टर होनी चाहिए। ठीक है, नियर विजन की बात करें 0.6 होनी चाहिए विथआउट ग्लास, और रीडिंग ओवर क्लोज वर्क रिक्वायर्ड टू मस्ट पास टेस्ट द फील्ड विजन। मतलब आपको नजदीक से बच्चों कुछ मतलब अक्षर हैं वो दिखाए जाएंगे, वो आप हैं वो देखना चाहिए अपनी आंखों से। ठीक है, तो ये था आपका B2 मेडिकल। फिर बात करते हैं C2 फिजिकल है बच्चों, वो सब में सेम है, फिजिकल का जो प्रोसेस है वो सब में सेम है। C2 में कौन सा होगा? 6/12 आपका डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, विथआउट ग्लास और कंबाइंड विथ और विथआउट 0.6 है, नियर विजन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? ग्लासेज वेयर रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड, मतलब आपके ग्लास लगाने के बाद आपको नजदीक से कुछ दिखाया जाएगा अक्षर वगैरह, वो आपको पढ़ना होना चाहिए। तो ये 3 ही मेडिकल हैं आपके इस मतलब रेलवे के अंदर। ठीक है बच्चों, और इस पोस्ट के अंदर भी। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका क्या? मेडिकल के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं बच्चों जो बच्चे काफी, जिन बच्चों के मार्कशीट आ गई हैं लेकिन उनमें नाम की मिस्टेक आ रखी है, या फिर उसमें DOB की मिस्टेक है, या फिर उसमें उनके माता या पिता का नाम में कुछ मिस्टेक है नाम के अक्षर में, तो उन बच्चों के लिए इसमें साफ साफ लाइन दी हुई है क्या कि नेम, फादर नेम एंड DOB डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द SSLC और मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। क्या कह रहा है ये बात बोल रहा है कि जो आपका नाम, आपके पिता का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो होनी चाहिए किस आधार पे? जो आपका स्कूल का जो सर्टिफिकेट है हाई स्कूल का या फिर मैट्रिकुलेशन का 10th का, उसके अकॉर्डिंग ही आप फॉर्म में अप्लाई करेंगे, अन्यथा आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और जिन बच्चों के इसमें मिस्टेक है नाम में, DOB में, फादर नेम में, उनके लिए प्रावधान क्या किया गया है कि क्या किया गया है? सर्टिफिकेट ओनली, मतलब इसमें ऑनलाइन प्रावधान क्या किया गया बच्चों? सॉरी, इसमें प्रावधान किया गया है कि आपकी नजदीकी जो तहसील होती है वहां से आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जो आपका क्या होगा, जो स्टाम्प पेपर बोलते हैं ना, स्टाम्प पे लिखवा करके उस पर आपको अपनी कि भाई बाई चांस हमसे ये मिस्टेक हो गई थी, उसका जो बॉन्ड होगा वो आपको बनवाना पड़ेगा, और वो आपको स्कैन करना पड़ेगा जब फॉर्म में अप्लाई करोगे उस वक्त। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं तो एग्जाम दे दूंगा फिर बाद में बनवाता रहूंगा, नहीं, इसमें कोई भी गलत फहमी में मत रहना।
अगर आपका बाई चांस एग्जाम पास हो गया, स्किल टेस्ट क्लियर हो गया और ज्वाइनिंग के वक्त डीवी मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में उस टाइम आपको बाहर कर दिया जाएगा अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी। फिर बात करते हैं स्टेज ऑफ एग्जाम। एग्जाम है वो आपका बच्चों 2 स्टेज में होगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा। ठीक है, यानी कि 2 स्टेज रहेंगी आपकी इसके अंदर। कितनी स्टेज रहेंगी बच्चों? 2 स्टेज रहेंगी एग्जाम की आपके अंदर इसके अंदर। ठीक है, सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड। और एक तीसरा जिन वैकेंसी के अंदर कलरक है, डिपार्टमेंट है, उनमें टाइपिंग रखी गई है, वो भी आपका स्किल टेस्ट होना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें टोटल 2 से 3 स्टेज होंगी, सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी सेकंड और स्किल टेस्ट होगा आपका टाइपिंग का। ठीक है, फिर बच्चों बात करते हैं जो बच्चे सीबीटी फर्स्ट एग्जाम देंगे, सीबीटी फर्स्ट एग्जाम देंगे और उनमें से जो बच्चे पास होंगे तो उनको कितना पास करेंगे? सीबीटी सेकंड के लिए 15 टाइम्स यानी कि 15 गुना बच्चे पास करेंगे। बच्चों कितनी वैकेंसी है? 3445 वैकेंसी है, उनका कितना गुना पास करेंगे? 15 गुना पास करेंगे सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, जो बच्चे सीबीटी सेकंड में कौन बैठ पाएंगे? वो बच्चे बैठेंगे जिन बच्चों का 15 गुना बच्चे इसके पास करेंगे, वो ही बच्चे सीबीटी सेकंड देंगे। फिर बात करते हैं जो बच्चे सीबीटी 2 पास करेंगे, करने के बाद वहां पे इस वैकेंसी का कितना? 8 गुना पास करेंगे। ठीक है, यानी कि यहां पे देखिएगा साफ साफ दिया हुआ है कि सीबीटी सेकंड स्किल टेस्ट के लिए किन बच्चों को मतलब आगे क्वालिफाई करेंगे? 8 गुना बच्चों को आगे क्वालिफाई के लिए भेजा जाएगा, तो स्किल टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, सीधी सी एक ही बात है। सीबीटी फर्स्ट में 15 गुना पास करेंगे, सीबीटी जो बच्चे सीबीटी फर्स्ट क्लियर होने के बाद सीबीटी सेकंड देंगे उसके अंदर 8 गुना बच्चे पास करेंगे, उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, यह था आपका एग्जाम का जो भी सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा उसके बारे में जानकारी। अब बात करते हैं सीबीटी फर्स्ट है उसके अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे और क्या उसमें प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, इसमें आपका जो एग्जाम का जो समय रहेगा, एग्जाम ड्यूरेशन मिनट्स कितना टाइम रहेगा? 90 मिनट का आपका टाइम रहेगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे? 100 क्वेश्चन रहेंगे। सब्जेक्ट की बात करते हैं, जनरल अवेयरनेस है वो रहेगा आपका, मैथमेटिक्स है एक वो रहेगी और एक जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग रहेगा। जनरल अवेयरनेस के आपके 40 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 30 और रीजनिंग के भी 30। तो इस प्रकार से बच्चों 40 + 30 और +30 करके टोटल 100 क्वेश्चन आपके इस पेपर के अंदर सीबीटी फर्स्ट के अंदर रहेंगे। ठीक है, तो सीबीटी फर्स्ट में कितने क्वेश्चन होंगे बच्चों? 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का टाइम रहेगा और हर सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग वो रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन रहेंगे। और जो बच्चे विकलांग कोटे से आते हैं, ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं, उनको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा 90 मिनट की जगह। इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/3 रहेगी सीबीटी फर्स्ट में भी और सीबीटी सेकंड में भी। ये था आपका सीबीटी फर्स्ट के बारे में जानकारी। बात करते हैं सीबीटी 2 के बारे में। जो बच्चे 15 गुना पास होके सीबीटी 2 के लिए आएंगे उन बच्चों को बता दें, उनके लिए जो टाइमिंग रहेगा वो 90 मिनट रहेंगी। क्वेश्चन कितने रहेंगे? टोटल 120 रहेंगे। ठीक है, और माइनस मार्किंग वही 1/3 की रहने वाली है। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस की इसमें आपके 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 35 और रीजनिंग के भी 35। इस प्रकार से टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। सीबीटी फर्स्ट में 100 क्वेश्चन, सीबीटी 2 में 120 क्वेश्चन और जीके है, मैथ है और रीजनिंग है, ये आपका इसमें सीबीटी 2 में रहेगा। ठीक है बच्चों, फिर बात करते हैं आपका जो इसके अंदर क्या बच्चों, देखो पीछे भी अपन ने बता दिया था आपको कि इसमें कॉमर्शियल कम टिकट कलरक है, इसके अंदर कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है, सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड है। अकाउंट कलरक है, उसमें भी सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड है, इसमें टाइपिंग टेस्ट भी है।
जूनियर क्लर्क है उसके अंदर सीबीटी फर्स्ट, सेकंड और टाइपिंग क्लर्क भी है, और ट्रेंस क्लर्क हैं उसमें सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड है, लेकिन स्किल टेस्ट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो सीधी सी बात है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और ट्रेन क्लर्क में कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है, बाकी में स्किल टेस्ट का प्रावधान है। तो ये था बच्चों आपका पूरा एनटीपीसी 12th पास बच्चों के लिए पूरी जानकारी, और आरएसडी की पूरी टीम है, उसमें आपके लिए सभी प्रकार की जो क्लासें हैं, मैथ्स की है, रीजनिंग की है और जीके जीएस की है, वो लगातार जारी हैं। ठीक है बच्चों, तो आप वहां से पूरी क्लासें हैं अपनी देख सकते हैं। तो बच्चों जो ग्रेजुएशन जो बच्चे जिन बच्चों की कंप्लीट हो चुकी है उसका नोटिफिकेशन है वो अपन ने पहले डाल दिया था, आप वहां से देख सकते हो, उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उनके फॉर्म है वो भी अभी स्टार्ट चल रहे हैं, आप अप्लाई कर दें जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रखी है, और जिन बच्चों ने 12th पास की है वो बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर दें, ताकि दोनों आपके लिए ऑप्शन है बच्चों, ग्रेजुएशन वालों के लिए भी और 12th पास वालों के लिए भी। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद। और बच्चों तैयारी है वो लगातार करते रहो। ठीक है, आरएसडी की पूरी टीम है वो आप लोगों के लिए लगातार प्रयासरत है, और जो अपने प्रैक्टिस टेस्ट चल रहे हैं बच्चों उस पे भी आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल निकालिएगा, ताकि आप उनमें से क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के अंदर सेम टू सेम रूबरू आ सकें। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद।